अतिथि अध्यापक पिछले कई दिनों से लघु सचिवालय परिसर कुरुक्षेत्र में धरना। क्यों अतिथि अध्यापक अनुबंधित अध्यापक धरना लगाने पर मजबूर है यहाँ कुरुक्षेत्र में लघु सचिवालय के सामने? अगला चुनाव आया जी 2019 में भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी ये बात लिखी कि गेस्ट टीचरों को हम पक्का करें। हालात क्या है और सच्चाई क्या होगी? एक भी रुपये कोई हेल्प नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है, कोई दूसरी सुविधा नहीं है जी। अगर गेस्ट टीचर को रिटायर होता है उसको कोई सुविधा या कोई धनराशि नहीं मिलती ना, जिसको एक पैसा भी नहीं मिलता जी। सर लागू करवाने के लिए उस फैसले को जी तो हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे जी। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आज मौजूद हूँ गेस्ट टीचर के धरने पर। अतिथि अध्यापक पिछले कई दिनों से लघु सचिवालय परिसर कुरुक्षेत्र में धरनारत हैं। गेस्ट टीचर हरियाणा की वो फैकल्टी या वो अध्यापक हैं जिन्होंने पिछले कई वर्षों से मेहनत करके विद्यार्थियों को पढ़ाकर बेहतरीन परीक्षा परिणाम दिए हैं और अपनी ज़िंदगी का, अपनी जवानी का बड़ा हिस्सा हमारे स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ाने में लगाया है। आज ये अध्यापक धरना देने पर मजबूर हैं। आज हम जानेंगे कि इनकी मुख्य मांगें क्या हैं, क्यों ये आज दिन रात का धरना देने पर मजबूर हो गए हैं, इसके पीछे सरकार किस रूप में जिम्मेदार है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी अध्यापकों का जो बैनर लगा हुआ है। यह धरना जो दिया गया है वो दिया गया है राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ, राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ के बैनर तले, जिसमें सहयोगी है हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ एवं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। यहाँ पर उपस्थित हैं एक पूर्व अध्यापक जो रिटायर्ड हो चुके हैं और आज भी संघर्षों में अग्रिम पंक्ति में शामिल है। एक रिटायर्ड गेस्ट टीचर हैं वो, उनसे जानेंगे इस मसले की पूरी गहराई में, बातचीत करेंगे इनसे। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार जी सर जी। आपका जो चैनल है लोक हरियाणा, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जनता के जो मुद्दे हैं वो उठाते हैं ताकि सरकारें मजबूर हों और उनको जो संघर्ष कर रहे हैं, जो भी जिस डिपार्टमेंट में हैं, तो उनको उनका हक मिले। तो मास्टर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है जी? सर मेरा नाम राजकुमार कालीरमण है जी। अच्छा, तो आज ये जो धरना चल रहा है तो ये इसके पीछे की पूरी पृष्ठभूमि बताएं। आपकी क्या मुख्य मांगे हैं? क्यों अतिथि अध्यापक अनुबंधित अध्यापक धरना लगाने पर मजबूर हैं यहाँ कुरुक्षेत्र में लघु सचिवालय के सामने? सर जब हरियाणा सरकार ने गेस्ट टीचर भर्ती करे थे तो शुरू में तो ये 3 महीने के लिए करे थे भर्ती, वे अपना काम निकलवाएंगे और इनकी फिर छुट्टी कर देंगे। लेकिन सरकार पक्की भर्ती नहीं कर पाई और इन्हें अध्यापकों से काम लेती रही और 1/3 तनख्वाह पे काम करते रहे गेस्ट टीचर। और सर समय धीरे धीरे बीता तो हुड्डा साहब ने 2009 में टीचर को कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिया जी, कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिया जी। और जी उसके बाद हमारे साथी महेंद्रगढ़ में संघर्ष कर रहे थे तो वहाँ पे जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा जी हैं वो आए और उन्होंने उसके साथ उसके वकीलों की टीम भी थी और उन्होंने लिखित में एफिडेविट दिया कि आप हमारी सरकार को बनवाओ, जितने भी गेस्ट टीचर हरियाणा के हमारा साथ दो तो हम आपको पहली कलम से सिर्फ पक्का करेंगे। ये श्री रामविलास शर्मा जी ने लिखित में एफिडेविट दिया था कि भाजपा सरकार बनते ये कलम से सभी अतिथि अध्यापकों को पक्का कर देगी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो अपने जुबान के पक्के नहीं रहे। कारण क्या है इसका हमें पता नहीं, क्योंकि सरकार की अंदरूनी बातें होती हैं। तो उसके बाद जब अगला चुनाव आया जी 2019 में, भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी ये बात लिखी कि गेस्ट टीचरों को हम पक्का करेंगे। अजय भाजपा के घोषणा पत्र में भी लिखा गया है? घोषणा पत्र में भी लिखा गया है सर जी। तो अब हालात क्या है और सच्चाई क्या हुई मास्टर? सर सच्चाई ये है कि हमारे जो साथी हैं जो रिटायर हो रहे जी, उनको 1 भी रुपये कोई हेल्प नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है, कोई दूसरी सुविधा नहीं है जी।
मतलब अगर गेस्ट टीचर को रिटायर होता है उसको कोई सुविधा या कोई धनराशि नहीं मिलती? ना जिसको एक पैसा भी नहीं मिलता जी सर जी। अच्छा। हाँ जी। तो अभी 2024 में सरकार ने बनाया कोई सिस्टम ग्रेजुएटी देने का, लेकिन अब हमारे साथियों ने जो 2014 में 15 में संघर्ष कराया था पंचकुला के अंदर, तो एसकेएस के साथ मिलकर हमारे जो राजकीय अतिथि अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश यादव जी और महासचिव भूपेंद्र यादव जी ने बहुत ही सूझबूझ से काम किया और वो 3 साल की पॉलिसी बनवाने में कामयाब रहे ढिल्लो साहब से, एसएस ढिल्लो से जी। तो उसी पॉलिसी को आधार बना के केस किया गया और केस करने के बाद अब जो फैसला आया उस फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने गेस्टों के पक्ष में फैसला देते हुए सरकार को आदेश दिया कि गेस्ट टीचरों को 2014 से 28 मई 2014 से पूरा भुगतान किया जाए, इनको नियमित किया जाए और 6% ब्याज का एरियर लगा के दिया जाए। ये माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला है? हाँ जी, ये सुप्रीम कोर्ट का भी है और ये अपने चंडीगढ़ न्यायालय का फैसला है जी। अच्छा। तो सरकार को 2 महीने का टाइम दिया, तो हमारे साथियों ने पूरा जो हरियाणा के एमएलए हैं, एमपी हैं, सबको मिठाई खिलाई, बधाई दी कि हमारा काम करो। तो सरकार की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया और हम इंतजार कर रहे थे कि जो कैबिनेट की मीटिंग 22 तारीख को होनी थी कि सरकार शायद इसमें कुछ घोषणा करे, लेकिन सरकार पहले की तरह है इसमें भी उदासीन दिखी गेस्टों के मामले में। मतलब सरकार अपने माननीय न्यायालय का फैसला भी नहीं लागू कर रही? हाँ जी, वो लागू नहीं कर रही जी। तो उसी के लागू करवाने के लिए उस फैसले को जी, तो हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे जी। तो मास्टर जी आपने पूरी विस्तार से बात बताई और आपने देखा कि किस तरह से अतिथि अध्यापकों का निरंतर शोषण किया गया। जब वो भर्ती हुए तब भी एक जो अध्यापक का निश्चित मानदेय होता है उसे 1/3 तनख्वाह पर वो रखे गए। निरंतर उन्होंने स्कूलों में पढ़ाया एक पक्के नौकरी वाले मास्टर की तरह। और आज जब वो 15-15, 20-20 साल पढ़ा के हो गए, कुछ रिटायरमेंट भी हो गए, जो संविधान के नियमों के अनुसार एक रिटायर्ड कर्मचारी को जो सुविधाएं देनी चाहिए उनसे भी महरूम है। माननीय न्यायालय से भी फैसला आ चुका है कि इनको पक्का किया जाए, इनके सभी वित्तीय लाभ दिए जाएं, लेकिन आज भी हरियाणा सरकार, श्री नायब सैनी की सरकार अतिथि अध्यापकों को, अनुबंधित अध्यापकों के पक्ष में दिए गए फैसले को लागू करने से साफ मुकर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर ये वादा करती रही, आश्वासन देती रही, इनके लीडर अतिथि अध्यापकों के बीच में जाकर एफिडेविट देते रहे कि भाजपा की सरकार आते ही हम एक कलम से पक्के करेंगे, लेकिन वो अपने वादों पर खरे नहीं उतर पाए और आज वो साफ मुकर गए। जनतंत्र के अंदर कोर्ट के न्यायालय के फैसले को लागू करना और धरनारत लोगों की, कर्मचारियों की, छात्रों की, अभिभावकों की, सभी जनता के दूसरे हिस्सों की मांग को सुनना और नियमानुसार संविधान की रोशनी में उनको लागू करना एक नैतिक दायित्व बनता है सरकार का। लेकिन आज अनुबंधित अध्यापकों का यह प्रसंग हमें दिखाता है कि सरकार जनसेवा से या जनसेवा को देने वाले अध्यापकों से, और अध्यापक सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी नहीं होता, अध्यापक राष्ट्र के निर्माण करने वाला एक प्रमुख कारीगर होता है जो बच्चों के अंदर मूल्यों का पोषण करता है और बाहरे देश की नींव को पक्का करता है। आज वो अध्यापक भी धरना देने पर मजबूर है। एक मास्टर, एक गुरु जब रिटायर होकर घर पे जाता है वो खाली झोली लेकर, खाली जेब लेकर जाता है। आज हालात देखो, जो राष्ट्र, जो सत्ता, जो सरकार अध्यापक के साथ संवेदनशीलता से पेश नहीं आ पाती, वो उसके साथ न्याय नहीं कर पाती, उसका चरित्र कैसा होगा। हमारी सभी दर्शकों से भी अपील है कि वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और गुरुजी आपने हमें समय दिया, अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका भी और आपके चैनल का हमारी बात को उठाने के लिए जी। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप समय समय पर जनता की आवाज़ें उठाते रहे और सरकारों को उनका असली दोहरा चित्र दिखाते रहे।
बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और केंद्र सरकार से भी निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल की भी अपील है कि वो इस विषय को संवेदनशीलता के साथ डील करे और इनकी जायज़ मांगों को समाधान करने में एक बड़ा दिल दिखाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।